क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड देखें का सेकंड थर्ड पार्ट है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हम मान लें, माना संख्या का इकाई बराबर x तथा दहाई बराबर क्या मान ले y। इकाई में x मान ले रहे, दहाई y मान ले। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हो 52 लिखी, ये इसका इकाई है, ये इसका दहाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 5 धन 2। मतलब दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ दें, संख्या वही आएगी। तो यहां हमने क्या माना है, दहाई को y माना है और इकाई क्या है, x है। तो संख्या क्या होगी, अतः जो संख्या होगी, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई, दहाई कितना है, y है, 10y धन x, ये संख्या। और कह क्या रहा है, प्रश्नानुसार जैसे यहां कोई पूछे कि संख्या आपकी 52 है, 52 है, तो इसके अंकों का जोड़ कितना है, 5 2 7। अंकों का जोड़ का मतलब दहाई धन इकाई। यहां दिया है अंकों का जोड़ 9 है, इसका मतलब है कि दहाई और इकाई का योग यानी x धन y ये बराबर कितना है, 9 है। इसको मान ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है, तथा ये कह रहा है, आगे कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मानिए इसका 9 गुना, तो 9 गुना करें 9, क्या लिखा, 10y धन x। पहले x को लिख दें लेकिन बेहतर लगता है, x धन 10y। इस संख्या का 9 गुना, हमने 9 गुना कर दिया, जैसे कह रहा वैसे का वैसे ही करना है। इस संख्या का 9 गुना हो गया। फिर कह रहा है संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या को पलटने से बनी, जैसे ये 52 लिखा है, अगर इसको हम पलट दें तो ये 25 हो जाएगा। यानी दहाई को इकाई कर दे, इकाई को दहाई कर दे। तो यहां भी अगर हम पलटेंगे तो जो 10y धन एक संख्या थी वो कितनी होगी, वो होगी 10x धन y। यानी अब दहाई x हो जाएगा, इकाई y हो जाएगा, तो संख्या ये हो जाएगी। तो प्रश्न में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त हुई है इसके 2 गुने के बराबर है। 2 गुने के बराबर। थोड़ा इसको हल करें, x यहां भी है, x यहां भी है, तो एक ही जगह होना चाहिए। गुणा करें 9x, ये कितना 90y, यहां कितना होगा 20x, यहां कितना होगा 2y। अब क्या करें, x का टर्म एक साथ कर लें, y का टर्म एक साथ कर लें। चलिए या 9x से 20x इधर ले आए, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -20 और +9 -11x आ जाएगा। या 90 है, 2 इधर ले आएंगे, 2 इधर लाएंगे तो -2, 90 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 88 आएगा। 88y बराबर 0। देख लें 11 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, तो छोटा कर दे। यानी हम कह दें 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर, अगर हम 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखें -x प्लस कितना 8y बराबर 0। या ऐसे भी कह सकते हैं, या x इधर ले आए, x अगर इधर लाएंगे तो क्या, यहां देखिए -x प्लस 8y बराबर 0। क्या करें, x को उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा तो हो जाएगा 8y बराबर x
इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लेते हैं। x बराबर 8y हमने पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल। यहाँ x का मान y के रूप में यहाँ प्रतिस्थापित है, इसका मान लाकर समीकरण फर्स्ट में रख दें। यहाँ कहेंगे समीकरण सेकंड से x का मान फर्स्ट में रखने पर, रखें फर्स्ट में, जहां x है वहां कितना रखना है 8y, यहां पर हो जाएगा 8y धन y बराबर 9, 9y बराबर 9, तो y बराबर 1। अब इस y का मान लाकर यहां रख दें। सेकंड से, समीकरण सेकंड से क्या करें, y का ला करके मान रख दें, तो मान रखेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर 8 बराबर x या x बराबर 8, तो आपका x 8 आ गया और y बराबर आ गया है 1। तो संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या हो जाएगी, संख्या आपने क्या मानी थी, देखिए यहाँ पर 10y धन x, 10 गुणे y का मतलब 1 धन x का मतलब 8, तो 10 एकम 10, 10 8 18, तो संख्या कितनी होगी 18 होगी। ये आपका आंसर। चौथा पार्ट कह रहा है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा और उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो बताएं कितने 50 रुपए के नोट थे और कितने 100 रुपए के नोट थे। उसको कुल कितना निकालना है 2000। उसने केवल 2 प्रकार के नोटों की मांग की, एक 50 रुपए के और या 100 रुपए। तो मान लें कि माना 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट हैं, ये मान कुल नोट की संख्या कितनी प्राप्त की है 25। तो क्या कह रहा है, अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, टोटल नोट उसने जो पाया था वो 25 पाया था, यानी 50 का नोट और 100 का नोट की जो संख्या थी वो कितनी है 25। तो हमने माना कि 50 का नोट कितना है x है, 100 का नोट कितना है y है, तो दोनों का जोड़ मिलाकर के कितना है 25, मतलब x धन y बराबर 25। इक्वेशन 1 मान लें। अब ये तो सही है कि टोटल कितना रुपए उसने निकाला था 2000। 50 का अगर एक नोट होगा तो उसकी कीमत होगी 50 रुपए, 2 नोट होगा तो 50 गुणे 2 यानी 100 रुपए, 3 नोट होगा तो 50 गुणे 3 मतलब 150 रुपए। तो ऐसे 50 के अगर x नोट हैं तो उसकी कीमत कितनी होगी 50 गुणे x मतलब 50x। इसी प्रकार से 100 रुपए के y नोट हैं तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 100y। जैसे 50 नोट है, 50 रुपए के x नोट हैं तो उसकी कीमत 50x। ऐसे 100 रुपए के y नोट हैं तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 100y। और टोटल जो रुपया है वो कितना है 2000 है, अर्थात क्या है तथा 50x और 100y ये मिलाकर कितना है 2000। अब यहां देखें, यहां 50 से 100 है 2000 है, ये तीनों का मासा महत्तम समापन कितना है 50 से, यानी 50 से इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो 50 से भाग देते हैं इसमें, या 50 कॉमन लेकर के काट दें, जैसा भी कहें। हम 50 से अगर भाग दें, यहां लिखें 50 से भाग देने पर, चलो भाग देंगे 50 से, क्या जाएगा देखें, जब 50 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 50 है तो कितना बचेगा केवल x,
ये 100 है, हम 50 से भाग दे रहे हैं, 100/50 का मतलब आएगा 2 आएगा। ये 2000 है, हम 50 से भाग दे रहे हैं, तो कितना आएगा? 50 से भाग देने पर कितना आएगा? 40 आएगा। 40 x + 2y = 40। अब इन दोनों को हल करेंगे। हल करने के दो तरीके आपको बताए गए थे, या तो प्रतिस्थापन करें या विलोपन करें। आप दोनों में कोई अप्लाई कर सकते हैं जो आपका मन कहे। तो यहां देखें, यहां x + y = 25, x + 2y = इतना दिया हुआ है। जरा ध्यान दें, यहां भी x है, यहां भी x है। अगर हम घटा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल y बचेगा। y का मान निकल आएगा। तो यहां लिखें, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, घटाएं, सेकंड लिखेंगे x + 2y = 40, फर्स्ट क्या लिखेंगे? x + y = 25, घटा रहे हैं, माइनस हो जाएगा, ये कटेगा, 2y में से y जाएगा, कितना बचेगा? 1y बचेगा। 40 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। y का मान 15 हो गया। यानी 15 होने का मतलब क्या है कि 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 15 है। हमें x निकालना है, इसका मान लाकर फर्स्ट में रखते हैं। जब फर्स्ट में रखेंगे क्या आएगा? देखें, y का मान फर्स्ट में रखने पर, रखें फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा? x + 15, y माने 15 = 25, तो x बराबर उधर जाएगा 10 हो जाएगा। 15 में से 25 घटेगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मतलब 50 के नोटों की संख्या कितनी है? 10 है, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 15 है।